आप सभी को नमस्ते एवं नमस्कार। मेरे चैनल अनंत सॉल्यूशन में आप सबका स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे और वह टॉपिक है पहाड़ा को रटना या फिर समझना। इस टॉपिक को समझने के लिए हम एक कहानी का उपयोग करते हैं, अर्थात एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। तो हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। मंत्री जी एवं अधिकारी का स्कूल निरीक्षण। मंत्री जी एवं अधिकारी किसी स्कूल में निरीक्षण करने जाते हैं एवं मीडिया वालों को साथ लेकर जाते हैं। स्कूल में पहुंचकर विद्यार्थियों से 17 का पहाड़ा बताने को कहते हैं। तब एक विद्यार्थी बोलता है 17 एकम 17। उसके बाद वह चुप हो जाता है। फिर उसके बाद दूसरा विद्यार्थी बोलता है 17 एकम 17, 17 दूनी 34। उसके बाद वह चुप हो जाता है। इसी प्रकार से अन्य विद्यार्थी भी जवाब देते हैं। फिर एक विद्यार्थी बोलता है 17 एकम 17, 17 दूनी 34। इसी प्रकार से 17 अट्ठे 136। फिर 17 निया बोलकर जानबूझकर चुप हो जाता है। फिर उसके बाद अगला विद्यार्थी 17 एकम 17 से लेकर 17 बारम 204 तक बोलता है। उसके बाद वह चुप हो जाता है। तो इस विद्यार्थी पर मंत्री जी एवं अधिकारी बहुत खुश होते हैं और बोलते हैं इस विद्यार्थी ने 17 का पहाड़ा पूर्ण रूप से पढ़ लिया। लेकिन फिर अचानक वे क्रोधित हो जाते हैं और शिक्षक को बोलते हैं कैसे पढ़ाते हो? पूरी कक्षा में सिर्फ एक विद्यार्थी ने 17 का पहाड़ा पूर्ण रूप से पढ़ा, बाकी विद्यार्थियों को कुछ नहीं पता। क्या बेकार पढ़ाते हो? तुमको खुद नहीं आता क्या पहाड़ा? और मंत्री जी एवं अधिकारी शिक्षक को बोलते हैं चलो तुम 17 का पहाड़ा पढ़कर बताओ। इतने में शिक्षक ने भी सूझबूझ से कहा महोदय जी, मैं एक शिक्षक हूँ, मेरा काम पढ़ना नहीं है, पढ़ाना है। आप मुझसे रट्टू तोते की तरह रटने के लिए बोल रहे हैं तो मैं आपकी यह इच्छा भी पूरा कर देता हूँ। शिक्षक ने बोला 17 गुना 1, 17 गुना 2, 17 गुना 3, 17 गुना 4। इस प्रकार से आगे बोलते हुए 17 गुना 17 और इसी प्रकार से आगे 17 गुना 52। फिर इसी प्रकार से आगे 17 गुना 152। फिर प्रकार से आगे 17 गुना अनंत तक। इतने में मंत्री जी एवं अधिकारी शिक्षक पर क्रोधित हो जाते हैं और बोलते हैं पागल हो क्या? यह क्या बकवास है? शिक्षक ने भी हिम्मत दिखाई और बोला कि बिल्कुल सही जवाब तो है। विद्यार्थियों ने भी सही जवाब दिया। तब मंत्री जी एवं अधिकारी ने बोला कैसे सही जवाब है, बताओ तो जरा। तब शिक्षक ने बोला पहाड़ा कोई रटने की चीज़ नहीं है, इसको तो समझा जाता है और यदि रट भी ले तो केवल बुनियादी पहाड़ा को ही रटेंगे। बुनियादी पहाड़ा के अतिरिक्त यदि कोई रटना चाहे तो स्वयं की इच्छा से वह रट सकता है। इसके लिए किसी को बाध्य भी नहीं किया जा सकता। इसमें गणित के विशेषज्ञों का यही कहना है एवं गणितीय दृष्टिकोण से भी यही बात सत्य है। फिर शिक्षक ने आगे कहा विद्यार्थियों ने भी कोई गलत जवाब नहीं दिया। आपने प्रश्न में यह नहीं कहा कि कौन से गुड़ज तक पहाड़ा को बोलना है,
बुनियादी पहाड़ा कहाँ तक है यह स्पष्ट नहीं है। आमतौर पर क्षेत्रानुसार बुनियादी पहाड़ा 10 या 12 तक होता है। इतने में फिर मंत्री जी एवं अधिकारी बोले, प्राथमिक स्कूल में 20 तक बुनियादी और मिडिल स्कूल में 25 तक बुनियादी है। तब शिक्षक ने बोला, ऐसा तो हमने आज तक कहीं पर नहीं देखा कि इतने तक पहाड़ा पढ़ें। तब मंत्री जी एवं अधिकारी स्वयं 17 का पहाड़ा पढ़कर शिक्षक को बताते हैं। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, इस प्रकार से 17 12 204। उसके बाद चुप हो जाते हैं और बोलते हैं, ऐसा होता है पहाड़ा। उसके बाद शिक्षक कहता है, आप भी तो पूरा नहीं बताया। तब मंत्री जी और अधिकारी बोलते हैं, तुम सचमुच पागल हो गए हो क्या? पूरा पहाड़ा को बता दिया गया, उसके बावजूद भी बोलते हो पूरा नहीं है। तब शिक्षक ने बोला, आपने 17 13, 17 14, 17 15, 17 16, 17 18, 17 19, 17 20 को नहीं बताया। आपने बुनियादी पहाड़ा बोला 20 तक, इसलिए यह 20 के गुणज तक जाएगा। इसके बाद मंत्री जी एवं अधिकारी ने शिक्षक से पुनः कहा, आप 20 तक पहाड़ा 12 के गुणज तक विद्यार्थियों को बताया कीजिए। तब शिक्षक ने बोला, महोदय, जब इसको 12 के गुणज तक ही कहना है तो यह 1 से 12 तक के पहाड़ा को पढ़ने से भी तो बन जाएगा। प्राकृतिक संख्या के संदर्भ में यदि बात करें तब 12 से अधिक पहाड़ा पढ़ने की क्या आवश्यकता है। इससे संबंधित कोई भी प्रश्न हो, इबारती प्रश्न या अन्य, आमतौर पर इबारती प्रश्न व अन्य के लिए ही पहाड़ा को याद किया जाता है, वह भी क्षेत्रानुसार 10 या 12 को बुनियादी मानते हुए। शिक्षक ने आगे बोला, हम विद्यार्थियों को पहाड़ा समझाते हैं, पहाड़ा बनाना सिखाते हैं, पहाड़ा को रटना नहीं। हम विद्यार्थियों में तार्किक सोच विकसित करते हैं। इबारती प्रश्न या अन्य में कौन सा संक्रिया लगेगा इसको समझाते हैं। आमतौर पर पहाड़ा वही व्यक्ति पूछ सकता है जो गणित के क्षेत्र से संबंधित न हो। गणित के क्षेत्र वाले तो बुनियादी पहाड़ा को भी नहीं पूछते। इस प्रकार से शिक्षक ने फिर आगे कहा, मैंने जो उत्तर दिया है वह गणितीय एवं तार्किक रूप से एकदम सही है। तब मंत्री जी एवं अधिकारी को बात समझ में आई और वे सोचने लगे, इस शिक्षक से बात करेंगे तो हमारा ही बदनामी होगा। इस शिक्षक से बात करना मतलब अपने ऊपर मुसीबत लेना। और वे अपना हार मानते हुए वहाँ से चले गए। यह सबको मीडिया वाले वीडियो बना लिए थे। तो इस कहानी से हमको यही शिक्षा मिलती है कि पहाड़ा कोई रटने की चीज़ नहीं है, पहाड़ा को समझा जाता है और समझ करके तार्किक सोच विकसित होता है। तो गणित के दृष्टिकोण से भी हम यह कह सकते हैं कि गणित को समझा जाता है, रटा नहीं जाता। समझ करके तार्किक सोच विकसित होता है और विद्यार्थियों में तार्किक सोच विकसित करना पड़ता है। और शिक्षक का उद्देश्य यही रहता है कि गणित को समझाकर उनमें तार्किक सोच विकसित कर सकें। आप लोगों ने दैनिक जीवन के उदाहरण में भी देखा होगा कि कई लोग तो बहुत तक का पहाड़ा पढ़ लेते हैं, यहाँ तक का 50 से अधिक का भी पहाड़ा को 10 या 12 के गुणज तक रट लेते हैं।
और उनको कोई इबारती प्रश्न दे दिया जाए या अन्य प्रकार का प्रश्न दे दिया जाए तो उसको वे लोग नहीं बना पाते। और विद्यार्थी, कई जगह ऐसा भी होता होगा कई स्कूलों में कि विद्यार्थियों को भी बहुत अधिक पहाड़ा को रटवाया जाता होगा और विद्यार्थी रट भी लेते होंगे पहाड़ा को, लेकिन रटने के बाद में भी आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो पहाड़ा को जानते हैं और 11वीं में जा कर के गणित को लेना चाहते हैं विषय के रूप में, लेकिन वो जानते हैं कि हम पहाड़ा तो जानते हैं लेकिन हम अंदर से इसमें कमज़ोर हैं, इसलिए हम दूसरा विषय लेंगे, इस प्रकार से सोच रखते हैं और दूसरा विषय को लेते हैं। तो इस कहानी से कि गणित कोई रटने की चीज़ नहीं है, समझने की चीज़ है, इससे तार्किक सोच विकसित होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।